गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु देवनाथ महाराज के चरणों में प्रणाम करके आज की बात को शुरू करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप सब सही स्वस्थ और अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि इसका जो सामाजिक पहलू है या सामाजिक किस तरीके से हम शनि की साढ़े साथी के कालखंड को सामाजिक रूप से हम किस तरीके से देख रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप सबका बहुत अच्छा प्रसाद आया। आपने बोला कि कुछ नया एंगल है शनि की साढ़े साथी में इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए, और पॉजिटिव कमेंट्स मेरे पास में आए। लेकिन इस दौरान मुझे कई लोगों ने कहा कि अजय जी, ये सब तो ठीक है कि आप ये जो इसके सामाजिक पहलू हैं या इसका रूपांतरण वाला आपने बताया था या इसके पहले हनुमान जी वाला बताया था। भाई, ज्योतिषी संदर्भ में हमेशा यह बात कही गई है कि कुछ उपाय के बारे में हम बात करें कि शनि की साढ़े साथी को क्या उपाय करें। मेरा हमेशा से ज्योतिष को देखने का जो नज़रिया रहा है वह व्यवहारिक ज़्यादा रहा है, और मेरा ये यकीन है इस बात को लेकर कि हम यदि व्यवहारिक चीज़ों को अपनाते हैं तो हम आसानी से उन परिस्थितियों को संभाल सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि यदि हमें ईश्वरीय चिंतन में हम रहे और हमने ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्गों का भी अनुसरण किया तो हमें वर्तमान परिस्थिति को निभाने में आसानी हो जाती है। तो मैं ज्योतिषी उपाय के रूप में कुछ बातें आपके सामने में रखना इस वीडियो में चाहता हूँ। आशा है आपको अच्छी लगेगी। जो भारतीय परंपरा रही है उसमें दान का बहुत महत्व रहा है, और दान के रूप में कहते हैं ना कि जो देता है वो देव है। तो परिस्थितियाँ आपको देव के रूप में देखना चाहती है। तो मुझे लगता है कि यदि शनि की साढ़े साथी में यदि मैं दान की बात करूं तो मुझे लगता है कि सभी को पता है, कोई नई बात नहीं बताऊंगा, कि तेल का दान करना चाहिए। शनि भगवान के लिए पेड़ के नीचे में सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ में लगाना चाहिए। वह भी एक प्रकार के तेल का दान, या शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक आप जलाते हैं तो यह भी एक तेल का दान होगा। दूसरा यह है कि नारियल का दान जल में करना है, अर्थात नारियल को यदि जल प्रवाह करते हैं तो इससे भी साढ़े साथी के प्रभावों को हमने कम होता देखा है। इसके अलावा काली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। काली वस्तुओं में मतलब काली उड़द है, मतलब काली उड़द की जो दाल है वो है, सरसों है, काला कपड़ा है, लोहा है, काले रंग का कंबल है। इस तरह के जो दान होते हैं वह भी साढ़े साथी के दौरान किए जा सकते हैं। तो ये एक दान की बात है जिसमें हमने ये सब बातें करी। इसके अलावा एक और पार्ट है जो हमें कहा जाता है इस सनातन संस्कृति में कि सेवा कीजिए। सेवा करने का भी एक बड़ा फल हमको प्राप्त होता है। तो साढ़े साथी के दौरान किसकी सेवा करना चाहिए? तो मेरा अपना मानना है कि जो नेत्रहीन है उनकी सेवा का एक बड़ा फल साढ़े साथी के दौरान यदि आप नेत्रहीन व्यक्तियों की मदद करते हैं या सेवा करते हैं तो उसका एक बड़ा फल है। इसके अलावा जो अपाहिज हैं, विकलांग हैं, चल नहीं पा रहे हैं या कोई दिक्कत उस तरह की शारीरिक दिक्कतें फेस कर रहे हैं, तो उनकी यदि सेवा करते हैं तो वो साढ़े साथी का बहुत अच्छा फल है। इसके अलावा कुष्ठ रोगियों की यदि आप सेवा करते हैं, उनको कुष्ठ हो गया है और उनकी आप कोई मदद करते हैं तो यह भी साढ़े साथी के दौरान आप कर सकते हैं। दान के रूप में मैंने एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि याद आ गई इसलिए बता रहा हूँ कि छाया दान की भी परंपरा है कि सरसों के तेल में आप अपना चेहरा देखिए और फिर उसको किसी गरीब को दे दीजिए। तो इस तरह के दान भी आप कर सकते हैं। दान के लिए आप पशु पक्षियों को भी चारा दे सकते हैं, उनके लिए दाने डाल सकते हैं, उनके लिए पानी रख सकते हैं। इस तरीके का भी यदि आप गतिविधि करते हैं तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण दान है और वो है रक्तदान। यदि आप रक्तदान करते हैं साढ़े साथी के दौरान, आपका रक्तदान कंटिन्यूस चलता है, तो यह भी एक बहुत ही अच्छा दान
के रूप में हो सकता है। तो मैंने 2 बातें कही कि आपको दान करना है, कुछ चीज़ों का दान करना है और कुछ चीज़ों की सेवा करनी है। इसके अलावा मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है पर मैं ऐड कर देता हूँ कि रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। तो 2 प्रकार के रुद्राक्ष हैं जो साढ़े साथी के दौरान धारण किए जा सकते हैं। पहला रुद्राक्ष है 5 मुखी रुद्राक्ष और दूसरा रुद्राक्ष है 7 मुखी रुद्राक्ष। तो आप यदि इन दोनों रुद्राक्षों में से कोई भी एक रुद्राक्ष किसी शिव मंदिर में जाके उसका एक प्रॉपर अभिषेक वगैरह करा के, मतलब उसको ऊर्जावान करके यदि आप उसे धारण कर लेते हैं तो साढ़े साथी के दौरान आपको इसका एक फल, अच्छा फल प्राप्त होता है और आप साढ़े साथी के दौरान आने वाली जो चुनौतियां हैं, दिक्कतें हैं, चैलेंजेस हैं, आप उसको बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। तो यह कुछ ज्योतिषीय एक उपाय थे जो मुझे लगता है मुझे साझा करने चाहिए थे और वो मैंने आपसे साझा किए हैं। निश्चित तौर पे और भी कई बातें हैं जो हम अगले वीडियो में आपसे साझा करेंगे, जिसमें हम शनि भगवान के कुछ मंत्रों का जिक्र करेंगे और कुछ दूसरी और भी बातें हैं जो उसके उपाय हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी ने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।